हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम वनकॉइन का स्टेटस चेक करेंगे, साथ ही साथ जो पुराना ऑफिस था और करंट ऑफिस है उसकी इमेज में क्या फ़र्क आया है। यानी कि पहले जो पुराना ऑफिस था वो कैसे दिखता था, अभी जो वन इकोसिस्टम पर ये कन्वर्ट हो गया है तो नया ऑफिस कैसा दिखता है वो आज हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको वन इकोसिस्टम मतलब वन कॉइन का विकीपीडिया पर जो स्टेटस चेंज हुआ है वो दिखा देता हूँ कि ये क्या स्टेटस बना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर गूगल है, गूगल में हमने वन कॉइन करके सर्च किया। इसके बाद मैं यहाँ पर वन कॉइन विकीपीडिया वाला लिंक ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देख चेक कर सकते हैं। विकीपीडिया द फ्री एनसाइक्लोपीडिया करके ये है। और यहाँ पर हम आर्टिकल देखते हैं तो देखिए आर्टिकल में यहाँ पर दिखता है पहले क्या स्टेटस आता था वो मैं बताऊँगा और अभी क्या स्टेटस है वो भी यहाँ पर देखिए। तो अभी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर मिलता है ये स्टेटस वन कॉइन इज ए, मैं इसको ऐड कर देता हूँ। हाँ, वन कॉइन इज ए यहाँ पर फ्लूडेंट क्रिप्टो स्कीम। तो फ्रोडेंट क्रिप्टो स्कीम करके आता है। तो पहले क्या आता था, पहले यहाँ पर आता था पिरामिड स्कीम, PRAMID कुछ ऐसे करके आता था पिरामिड स्कीम। तो इन दोनों का मतलब क्या होता है, देखिए पिरामिड स्कीम का मतलब होता है कि एक पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से, और ये नेटवर्क मार्केटिंग को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। यानी कि एक आदमी जुड़ेगा उसके नीचे दूसरी टीम जुड़ेगी वो जुड़ेगी। तो पहले यहाँ पर पिरामिड स्कीम करके आता था और अभी यहाँ पर ये आ रहा है कि ये एक फ्रॉडेंट क्रिप्टो स्कीम थी कंडक्टेड बाई ऑफशोर कंपनीज वन कॉइन लिमिटेड। तो वन कॉइन लिमिटेड कंपनी के थ्रू ये कंडक्ट की गई थी, बेस्ड इन बल्गारिया, जो कि बल्गारिया में बेस्ड थी और ये दुबई में रजिस्टर्ड थी। वन लाइफ नेटवर्क लिमिटेड, बहुत फाउंडेड बाय रूजा इग्नोटोवा और इन कन्वर्ट कंसर्न विद सेबेस्टियन ग्रीनवुड। तो ये डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने स्टार्ट की थी सेबेस्टियन ग्रीनवुड के साथ मिलकर। अभी यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए और मैं यहाँ पर उनको शो कर रहा हूँ। तो जब हम यहाँ पर चलते हैं कंसेप्ट पर, तो कंसेप्ट वाले पॉइंट पर यहाँ पर हमें दो चीज़ देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये 2014 में स्टार्ट की गई थी और ये डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी नहीं थी, यानी कि जैसे बिटकॉइन होता है वैसे नहीं थी, बल्कि हम यहाँ पर बिटकॉइन किलर करके कुछ सुनते थे। रेदर ए सेंट्रलाइज करेंसी। तो ये एक सेंट्रलाइज करेंसी थी होस्टेड बाई वन कॉइन लिमिटेड, एक कंपनी के द्वारा जारी की गई एक सेंट्रलाइज करेंसी थी। कंपनी जब किसी, देखिए जब कोई कंट्री करेंसी को जारी करता है तो वो उस कंट्री की सेंट्रलाइज करेंसी होती है, और जब पब्लिक ब्लॉकचेन पर लॉन्च किया जाता है तो डिसेंट्रलाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सेंट्रलाइज करेंसी होस्टेड बाई वन कॉइन लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाता है कि ये जो वन कॉइन थी वो एक कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई सेंट्रलाइज करेंसी थी जिसको वन कॉइन के अंदर ही वैल्यू प्राप्त थी। क्योंकि किसी भी कंट्री के साथ अगर हम कोई करेंसी लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर हमें उसके इक्विवेलेंट गोल्ड या फिर गोल्ड बॉन्ड देना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, ये कंपनी के द्वारा लॉन्च की गई एक कंपनी थी तो कंपनी में ही इसकी वैल्यू होती है। लेकिन क्या वन कॉइन कंपनी खुद अपने वन को एक्सेप्ट करती है, ये एक बड़ा सवाल है। आप कमेंट करके बताइए कि आपकी इसमें क्या राय है। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर लीगल इशू क्रिटिसिज्म ये सारी चीज़ें तो हैं ही, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी चीज़ है वो है ये वन कॉइन का ऑफिस, और आज हम इसी की बात करेंगे। वैसे अगर आप यहाँ पर नीचे देखें तो ये सन 2022 तक का रिकॉर्ड यहाँ पर है, अभी 2023 की स्टार्टिंग है तो 22 तक का रिकॉर्ड आपको मिलेगा। अगर हम 22 में बात करें तो यहाँ पर यूरोपोल से कुछ न्यूज़ निकल कर आती है और FBI की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में डॉक्टर डुज़ाइनोडोवा हैं, ये लिस्ट भी है। अगर रेगुलर व्यूअर्स हैं आप हमारे तो इसके बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन होगी ही। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ऑफिस में क्या चेंजेस आया है, पहले वन कॉइन का ऑफिस कैसा दिखता था और अभी कैसा दिख रहा है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, मैं ये बिल्डिंग तो आप जानते ही होंगे, वन कॉइन का ऑफिस है। ये बल्गारिया बेस्ड ऑफिस है, यहाँ पर डिटेल भी है और विकीपीडिया पर है तो आपको इसमें ज़्यादा डाउट करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये क्लियरली मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर है ऑफिस ऑफ वन कॉइन इन सोफिया बल्गारिया, और ये 2016 में फ़ोटो लिया गया था। वन कॉइन का ऑफिस है सोफिया में है, तो ये स्ट्रीट है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कुछ फोटोग्राफ्स
एडिट करके फ़ोटोशॉप करके दिया गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए वन कॉइन का पुराना लोगो है और नीचे लिखा हुआ है वन कॉइन। और ये यहाँ पर इस ग्लास पर भी है, इस पर भी है, यहाँ पर ये मेन एंट्री डोर है, इधर भी है, इधर भी है। तो ये तो था पुराना ऑफिस। अब हम नए ऑफिस को जो सर्च करते हैं गूगल पर, तो देखिए हम यहाँ पर सर्च करते हैं गूगल पर कि ये किस तरीके से आता है। तो हमने वन इकोसिस्टम ऑफिस बल्गारिया करके सर्च किया। मैं और बड़ा करके दिखाता हूँ। हमने लिखा गूगल में वन इकोसिस्टम ऑफिस बल्गारिया, और ये हमने गूगल सर्च किया। तो जैसे ही हम गूगल सर्च करते हैं और उसके बाद फिर इमेज सर्च करते हैं, तो इमेज सर्च करने पर हमारे सामने जो रिजल्ट आते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं। और इनको हम मैच करेंगे जो नए वाले रिजल्ट हैं, नए वाले जो रिजल्ट हैं। तो ये एडोब स्टॉक पर ये इमेज ली गई है। एडोब स्टॉक पर स्टॉक फोटोग्राफ्स रहते हैं, यानी कि वो ओरिजिनल फोटोग्राफ्स रहते हैं। तो हम इसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि ये एडोब स्टॉक का जो फोटोग्राफ्स है वो किससे मिलता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको दोबारा से प्ले ओपन करते हैं और ये देखिए खुल गया। साइड में पहले वाला जो था उसको बंद करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, तो ये यहाँ पर कुछ आपको कुछ चीज़ें रिकग्नाइज हो रही होंगी, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर वन इकोसिस्टम का लोगो, और जहाँ वन इकोसिस्टम लिखा हुआ है। पहले क्या था कि यहाँ पर वन का लोगो था, वन कॉइन का। पहले यहाँ पर वन कॉइन का लोगो था और यहाँ पर वन कॉइन लिखा हुआ था, वन कॉइन करके लिखा हुआ था यहाँ पर। तो पहले इस तरीके से था, अभी ये चेंज हो गया, यहाँ पर वन इकोसिस्टम का लोगो आ गया और नीचे लिखा गया है वन इकोसिस्टम। अब आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई ये वही है, इसकी क्या प्रमाणिकता है। तो इसकी प्रमाणिकता ये है कि हम इसको कंपेयर करेंगे जो विकीपीडिया वाला फ़ोटो है उससे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम इसको और बड़ा करते हैं फ़ोटोग्राफ्स को, तो हमें ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। ये देखिए वन कॉइन लिमिटेड यहाँ पर अभी क्लियर है, इस तरीके से दिख रहा है वन कॉइन। और इंडिपेंडेंट मार्केटिंग एसोसिएट करके कुछ मिलेगा। यहाँ पर ये डोर है ऑफिस का, और ये वॉल आप पहचान सकते हैं, ये दो यहाँ पर हैं, ये दो आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं, जो कि एक तो ये दिख रहा है आपको, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, यहाँ पर लोगो है, और ये इस टाइप से कुछ हैंडल दिख रहा है। अब इसी सेम चीज़ को हम उधर वेरीफाई करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि ये फोटोग्राफ्स इसी बिल्डिंग का है या नहीं। तो इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं, और मैं ये फ़ोटो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि यहाँ पर हमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब देखिए ये फ़ोटोग्राफ्स हमने कर लिया बड़ा, और अब मैं इसको मैच करता हूँ पुराने फ़ोटोग्राफ से। तो हमें ये चीज़ वही मिलती है एज इट इज़, ये वही मिलती है एज इट इज़, ये वही मिलती है एज इट इज़, और ये डोर भी हमें एज इट इज़ मिलता है। यहाँ पर लोगो चेंज्ड है वन इकोसिस्टम का। और ये जो वॉल है इसकी, ये जो ये डिज़ाइन है, इसको भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो यही था जो वन इकोसिस्टम है, वन इकोसिस्टम और वन कॉइन के नए ऑफिस और पुराने ऑफिस में डिफरेंस। यानी कि ऑफिस उसी बिल्डिंग में है, सब कुछ वही है, केवल रीब्रांड हुआ है। और अगर हम पुराने से नए का कंपैरिजन तो कर लिया हमने, अगर हम इसके कंसेप्ट में कंपैरिजन करें, तो यहाँ पर थी प्राइवेट ब्लॉकचेन, अभी है पब्लिक ब्लॉकचेन। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो टाइमली आती ही रहेंगी। अगर हम यहाँ पर गूगल पर वन इकोसिस्टम करके सर्च करते हैं तो क्या आता है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। वन इकोसिस्टम, और इसके बारे में विकीपीडिया का क्या कहना है वो देखते हैं। या तो ये इन्फॉर्मेशन अभी विकीपीडिया पर होगी ही नहीं, या फिर इसका कोई दूसरा जो फॉर्म है वो हमें देखने को मिलेगा। तो देखिए जब हम इसको वन इकोसिस्टम को विकीपीडिया पर सर्च करते हैं, तो हमें विकीपीडिया पर वन इकोसिस्टम से रिलेटेड कोई चीज़ नज़र नहीं आती। वन इकोसिस्टम ये इकोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एंटीबायोटिक, तो ये कुछ और रिजल्ट है, ये वन कॉइन वाली कंपनी नहीं है। विकी डाटा पर देखते हैं तो वन इकोसिस्टम विकीपीडिया वन इकोसिस्टम ओपन एक्सेस टू एट एकेडमिक जनरल।
तो ये वन कॉइन वाला है, इसको आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन ये विकीपीडिया नहीं है, ये विकी डाटा है, ये दूसरी वेबसाइट है। और जब दूसरी वेबसाइट पर देखते हैं तो यहाँ पर भी हमें कोई ख़ास इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं मिलती। बस ये कुछ एकेडमिक जनरल, ओपन एक्सेस, वन इकोसिस्टम इंग्लिश, इस टाइप से हमें ये चीज़ें, ये चार्ट सा कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर विकीपीडिया पर इंफॉर्मेशन जिस तरीके से है वो नहीं है। तो अभी वन इकोसिस्टम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन विकीपीडिया पर नहीं है। वन कॉइन की जो पुरानी इंफॉर्मेशन थी जिसमें लिखा हुआ था कि वन कॉइन एक पिरामिड स्कीम है इस टाइप से, उसको अब चेंज करके ऐसा कर दिया गया कि वन कॉइन एक फ्रॉडेंट क्रिप्टो करेंसी स्कीम थी। तो यही थी इन्फॉर्मेशन। इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।